खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। तो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में देश भर से 8,500 खिलाड़ियों का अब तक का सबसे बड़ा दल हिस्सा लेगा। खेलों का आयोजन हरियाणा की मेजबानी में 4 से 13 जून तक पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में होंगे। आपको बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आगाज हो चुका है, जिसके लिए जर्सी लॉन्च कर दी गई है और हरियाणा इसकी मेजबानी कर रहा है। इस बार करीब 8,500 खिलाड़ी खेलो इंडिया यूथ गेम में हिस्सा लेंगे, जिनके लिए सभी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। खिलाड़ियों के लिए यातायात, ठहरने जैसी सभी व्यवस्था की गई है। वहीं गुरुग्राम के नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी में आयोजित प्रमोशन सेरेमनी कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। और पूरा देश आज का ये अवसर एक प्रकार का उस संदेश देने का ये अवसर है जो जिस अवसर की हम वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। वास्तव में तो ये जो अवसर खेलो इंडिया हरियाणा को जिसका सौभाग्य मिला है उसको होस्ट करने का, ये बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन हम जैसे जानते हैं कि कोविड का ये जो एक बहुत ही ऐसा एक दर्दनाक एक अवसर हमें देखने को मिला, पिछले 2 वर्षों से हम इसको झेल रहे हैं, भुगत रहे हैं, लेकिन मुकाबला भी कर रहे हैं। उस मुकाबले में, उस लड़ाई में हम जीते भी हैं और जीत करके सफलतापूर्वक बाहर निकलने में भी हम सफल हुए हैं। ये ठीक है, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चौथी लहर भी चल रही है, लेकिन अब समय ने सिद्ध किया है कि ये चौथी लहर भी हमारा कुछ बिगाड़ेगी नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमने हर प्रकार के इंतजाम अपने कर लिए हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी मेडिसिन, हमारे संसाधन, हमारे कोरोना वॉरियर्स, वो सब मजबूती से खड़े हैं। उस फेज में से हम बाहर निकले हैं और अंतोगत्वा ये देश का जो चौथा खेलो इंडिया का कार्यक्रम है, इससे पहले 3 हुए हैं, तो इस चौथे खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने 7 मई को पंचकुला से इसका आगाज किया है। वहां इसका जो लॉन्चिंग कार्यक्रम हो गया है। आज एक जिसको कहेंगे कि प्रमोशनल इवेंट है, क्योंकि एनसीआर एरिया में, चाहे वो हमारा कैपिटल दिल्ली है, चाहे एनसीआर एरिया का ये सब क्षेत्र है, यहां भी इसकी जानकारी सबको मिलनी चाहिए। तो आज इस कार्यक्रम का 2 दिन बाद ही आयोजन कर लिया हमने और इसमें जैसा अभी हमने देखा है कि हमारे लोगो का लॉन्च हुआ, हमारे थीम गीत का लॉन्च हुआ है, जर्सी का भी अभी प्रदर्शन किया जाएगा, जो जर्सी एक तय की गई है खिलाड़ियों के लिए, और इसी प्रकार से शुभंकर है। फिर हमने मास्केट और ये जो सब देखे हैं, धाकड़, मास्केट, ये जितने भी मस्कट और धाकड़, एक मनोरंजन का भी वातावरण उससे बनता है। पूरे उस परिसर में इनका भी अपना एक योगदान होगा, तो इसका हमने आज लॉन्च किया है और ये इंतजार जो है अभी ये खत्म हुआ है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज हम लोग 10 मई में अपनी बातचीत कर रहे हैं, आने वाले 4 जून को देखा जाए तो 25 दिन बाकी बचे हैं, और अगर इसको घंटों में बदलते हैं तो 600 घंटे बाकी बचे हैं। जब घंटों की गिनती, उल्टी गिनती शुरू होती है तो फिर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, खास करके आयोजकों की, कि जितनी बड़ी संख्या में आयोजक इस कार्यक्रम को करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम है। लगभग 8,500 खिलाड़ी और उनके साथ जो अन्य प्रबंधकर्ता और जो खेल को कराने वाले ऐसा जो लोग सब हैं, देश भर से आने वाले हैं। उन सब 8,500 लोगों को 10 दिन तक उनको ठहराना है, उनकी आवासीय व्यवस्था, उनको खाने की व्यवस्था, उनके लिए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, सरकार का हर एक विभाग उसमें लगेगा। और उसमें न केवल सरकार के लोग बल्कि कुछ एनजीओज वो भी लगेंगी। कुछ संस्थाओं को हमने जो एक्सपर्ट हैं उनमें उनको उसका
कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है ताकि वो भी उसमें काम करेंगे, ताकि किसी भी व्यक्ति को, बाहर से आने वाले को, देश भर के सब प्रांतों से जब आएंगे तो हर प्रकार की आवश्यकता उनकी रहती है। अलग अलग खान पान भी रहता है, अलग अलग मौसम से सब लोग आते हैं, अलग अलग रहन सहन का तरीका होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए और व्यवस्था में, प्रबंध में कोई कमी ना आ जाए, आओ भगत हम लोग उनकी मेजबानी पूरी कर सके, ये सारा प्रबंध जो है ये किया जा रहा है। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी तिरंगा लेकर के दौड़ हरियाणा में खेलो इंडिया का शानदार आयोजन होने जा रहा है। इसकी एक झलक सभी ने इसके लॉन्च कार्यक्रम पर देखी है। देश भर के खिलाड़ियों को हरियाणा की मेजबानी याद रहे, इसे लेकर हरियाणा सरकार ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार के खेलो इंडिया में क्या कुछ खास रहेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। खेल प्रतिभा के लिए देश दुनिया में मशहूर हरियाणा खेल प्रतियोगिता के शानदार आयोजन के लिए तैयार है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत देश के हर हिस्से से खेल प्रतिभा को ढूंढने और राष्ट्रीय स्तर पर मौका देने की पहल बीते 5 सालों से चल रही है। इस बार इसका आयोजन हरियाणा के पंचकुला में होगा। 7 मई को इसका भव्य आगाज हरियाणा सरकार कर चुकी है। इसके आगाज को देखकर खेल प्रेमियों के बीच खेलों को लेकर रोमांच और इंतजार और बढ़ गया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी उम्मीद जताई है कि खेलो इंडिया 2021 का आयोजन शुभंकर के नाम की तरह ही धाकड़ होगा। खेलो इंडिया 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की 4 जून से शुरुआत होगी। 13 जून तक चलेगा खेलो इंडिया का आयोजन। करीब 8500 खिलाड़ी खेलो इंडिया में हिस्सा लेंगे। खेलो इंडिया में 25 तरह के खेल आयोजित होंगे। खिलाड़ियों के स्वागत के लिए पंचकुला का इंद्रधनुष स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है। यही वो स्टेडियम है जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स के रोमांचक मुकाबले होंगे। पंचकुला के अलावा और 4 जगहों पर खेलों का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली में आयोजित होगा शूटिंग साइकिलिंग का मुकाबला। पंजाब यूनिवर्सिटी में होंगे फुटबॉल और आर्चरी के मुकाबले। अंबाला में होगा जिम्नास्टिक और स्विमिंग कंपटीशन। शाहबाद में आयोजित होगा हॉकी का मुकाबला। खेलो इंडिया में इस बार परंपरागत खेलों का दमखम भी दिखाई देगा। ऐसे 5 खेल हैं जिन्हें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार शामिल किया गया है। ये 5 खेल प्रतियोगिताएं हिंदुस्तान की परंपराओं से जुड़ी हैं। इनमें पहला खेल है पंजाब की संस्कृति से जुड़ा गतका, केरल की युद्ध कला कलारी पयट्टू, मणिपुरी मार्शल आर्ट थांग ता, व्यायाम विद्या से जुड़ा मलखम्ब, भारत से दुनिया में पहुंचा योग। खिलाड़ियों को शानदार अनुभव के लिए हरियाणा सरकार ने तैयारियों को बारीकी से पूरा किया है। शानदार खेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया है। खेलों के लिए कई बहुउद्देशीय हॉल, सिंथेटिक ट्रैक, एथलेटिक ट्रैक का निर्माण किया गया है। इसके अलावा बैडमिंटन हॉल, राजकीय महिला महाविद्यालय सेक्टर 14 पंचकुला में ऑडिटोरियम का भी निर्माण किया गया है। पंचकुला और शाहबाद में शानदार हॉकी स्टेडियम बनकर तैयार है। तमाम तैयारियों पर आई लागत को देखें तो खेलो इंडिया पर कुल 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 100 करोड़ का खर्च खेल आयोजन पर किया जाएगा। 150 करोड़ की राशि खिलाड़ियों की व्यवस्था और अन्य कामों पर खर्च होगी। हरियाणा में खेलो इंडिया के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के उत्साह को देखा जाए तो सीएम खिलाड़ियों के स्वागत के लिए उंगलियों पर दिन गिनते नजर आते हैं। जब उल्टी गिनती शुरू होती है तो एक उमंग, उत्साह और एक एंजाइटी
ये भी होती है कि जल्दी गेम शुरू होंगे। हम मेज़बानी के लिए तैयार हैं। पूरे देश भर की जो टीमें आएंगी, लगभग 8,500 खिलाड़ी आएंगे, उनकी आवभगत के लिए हम तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश और देशवासियों से खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने की अपील की है। हरियाणा में खेलो इंडिया के आयोजन से खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों का मनोबल दोगुना होगा। ये आयोजन देश भर के खिलाड़ियों के लिए यादगार रहे, इसे लेकर हरियाणा सरकार पूरे उत्साह से काम कर रही है। हरियाणा की उपजाऊ मिट्टी किसानों की पहचान है, वहीं इस मिट्टी से खिलाड़ियों की उपज भी है, देश को गौरव देती है। मिट्टी के इस खूबी को पहचानते हुए हरियाणा सरकार खेल संसाधनों की ओर बेहतर बनाने में जुटी हुई है। खिलाड़ियों को हर स्तर पर बुनियादी सुविधाएं मिल सके, इसलिए स्कूल स्तर पर भी खेलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यूं तो खेल प्रतिभा का खजाना देश के हर हिस्से में है, लेकिन नाम हरियाणा का आए तो यहाँ खिलाड़ियों की खान है। देश की महज 2% आबादी होते हुए भी हरियाणा के युवा 25% खेलों में अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। खेलों के लिए ऐसा जुनून हरियाणा के हर गांव, हर कस्बे में दिखाई देता है। खिलाड़ियों का हुनर उनके मुकाम तक पहुंच सके, इसके लिए मनोहर सरकार भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। खिलाड़ियों को कम उम्र से ही प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कैच देम यंग जैसी महत्वाकांक्षी योजना पर तेजी से काम कर रही है। हमने अपने यहाँ मैपिंग की है। मैपिंग में गांव स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे आवश्यक है, क्योंकि प्रारंभ नीचे से ही होगा, वो हमने पर्याप्त बनाना शुरू कर दिया है। बहुत चीजें हमने पूर्ण कर भी ली है। अगर हम कैच दम यंग की एक पॉलिसी के आधार पर चलें तो हरियाणा में लगभग 500 नर्सरीज कोविड से पहले चल रही थी, कोविड के दिनों में बंद हुई। अब उनको दोबारा से चालू करने के लिए हमने अपनी योजना बनाई है। अभी 500 पुरानी जो रुकी हुई है वो करेंगे, लेकिन इसकी संख्या और आगे बढ़ाने के लिए भी खेल विभाग हमारा वो काम कर रहा है। ग्राम ग्राम में हमने खेलों के मैदान, क्योंकि एक समय जब खेलों के अखाड़े होते थे, आज उसमें कुछ कमी आई है, लेकिन नए सिरे से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पंचायत की जमीन पर 2 एकड़ पार्क एवं व्यायामशाला नाम से एक हमने योजना अपनी बनाकर 1000 गांव में चिन्हित किया है कि जहां उस 2 एकड़ के अंदर बनाए जा सकते हैं, ये हमने प्रारंभ कर दिया है। लगभग 550 उसमें से पार्क एवं व्यायामशाला बन चुके हैं, तैयार। खिलाड़ियों की प्रतिभा को और निखारने के लिए हरियाणा सरकार ने साल 2022 में हरियाणा खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की, जिसका मकसद है खेलों के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का उपयोग करके जमीनी स्तर पर खेलों को लोकप्रिय बनाना। खेल नर्सरी हरियाणा में करीब 440 खेल नर्सरियां स्थापित है। प्रदेश में 1000 से ज्यादा नर्सरी खोलने का लक्ष्य। स्कूल स्तर से ही खेलों को प्रोत्साहन देने का उद्देश्य। नर्सरी में हर तरह की खेल की सुविधाएं मिलती है। हर स्कूल में अधिकतम 2 खेल नर्सरी हो सकती है। स्कूल स्तर पर ही बच्चों में प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा होगा। योजना के तहत खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति भी मिलती है। 8 से 14 वर्ष के छात्रों के लिए 1500 प्रति माह की छात्रवृत्ति, 15 से 19 वर्ष के छात्रों के लिए 2000 प्रति माह की छात्रवृत्ति। PSYAO खेल नर्सरी की नियमित निगरानी करती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में नर्सरी को बढ़ावा देने के लिए 1000 गांव को चिन्हित किया गया है। साथ ही योग को बढ़ावा देने के लिए 550 पार्क भी तैयार किए गए हैं। योग के प्रशिक्षण के लिए हरियाणा सरकार करीब 1000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। हरियाणा में अगर मौजूदा खेल संस्थानों को देखें
तो हरियाणा में 232 मिनी स्टेडियम, 21 जिला स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 2 अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 350 से ज्यादा कोच की तैनाती। हरियाणा में साई के 22 सेंटर। प्रतिभाशाली खिलाड़ी और युवा ओलंपिक, एशिया और कॉमनवेल्थ खेलों में शामिल हो सके, इसके लिए हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को शुरुआत से ही बेहतर सुविधाएं, प्रशिक्षण और संसाधन और मार्गदर्शन दे रही है। खिलाड़ियों की शान को कायम रखने की जिम्मेदारी को हरियाणा सरकार पूरा कर रही है। हरियाणा की मिट्टी से निकलने वाले खिलाड़ियों को मजबूती देना हरियाणा सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। हरियाणा सरकार की खेल नीति को देश में सबसे अव्वल माना जाता है। खिलाड़ियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को कई तरह की प्रोत्साहन राशि देती है। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया के बाकी देशों के साथ मुकाबला कर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान करना हरियाणा सरकार को बेखूबी आता है। फिर वो मौका चाहे एशियन गेम्स का हो या फिर ओलंपिक में खिलाड़ियों की धमाकेदार परफॉर्मेंस का, हर बार ही हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश को जीत के मेडल के साथ गर्व करने का मौका दिया है। खिलाड़ियों को जीत के बाद सरकार की तरफ से कई तरह के प्रोत्साहन मिलते हैं। हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को आर्थिक रूप से प्रोत्साहन देने में सबसे अव्वल है। हरियाणा की बेहतरीन खेल नीति के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी हरियाणा सरकार की पीठ थपथपाने का काम किया। युवा एथलीट्स को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से 140 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। खेलों के क्षेत्र में ये पहल भी अपने आप में किसी मिसाल से कम नहीं है। अलग अलग स्तर पर खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को भी सरकार आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। देश में हरियाणा इकलौता ऐसा राज्य है जहां स्कूल स्तर पर भी मेडल जीतने पर सरकार इनाम राशि देती है। खेल नीति में अव्वल हरियाणा। नेशनल स्कूल गेम्स में पदक विजेताओं को 20 से 50,000 रुपए का इनाम। सैफ जूनियर के पदक विजेताओं को 50,000 से 1.5 लाख का इनाम। सैफ गेम्स में पदक जीतने पर 2 से 5 लाख रुपए की इनाम राशि। एशियन चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को 3 से 5 लाख रुपए का इनाम। कॉमनवेल्थ के पदक विजेताओं को 50 लाख से 1.5 करोड़ का इनाम। एशियन गेम्स के पदक विजेताओं को 75 लाख से 3 करोड़ का इनाम। ओलंपिक में पदक जीतने पर 2.5 करोड़ से 6 करोड़ का इनाम। अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को 30,000 रुपए प्रति माह। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करते ही खिलाड़ियों को तैयारी के लिए 5 लाख रुपए की एडवांस राशि देने की व्यवस्था की है। साथ ही विश्व स्तर पर होने की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों की चढ़ाई करने वाले प्रदेश के पर्वतारोहियों के लिए नई नीति लागू की है। अब पर्वतारोहियों को 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार और खेल श्रेणी का ग्रेड सी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इससे उन्हें खेल कोटे के तहत सरकारी नौकरी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा हरियाणा में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में सेवा का मौका भी सरकार देती है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन। पदक विजेताओं को मिलती है स्थायी नौकरी। खेलों के प्रतिभागियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण। ग्रुप डी की नौकरियों में 10% आरक्षण। ग्रुप सी की नौकरियों में 3% का आरक्षण। खेलो इंडिया के लॉन्च कार्यक्रम के साथ ही हरियाणा सरकार ने भीम पुरस्कार विजेताओं को 5,000 रुपए प्रति माह मानदेय देने की शुरुआत की है। हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा जग जाहिर है। हरियाणा मिट्टी से बने खिलाड़ियों ने देश और दुनिया में अपना जलवा बिखेरा है। इन खिलाड़ियों की शान को कायम रखने के लिए सरकार आर्थिक रूप से भी खिलाड़ियों को मजबूती देने का काम कर रही है।